Good afternoon everyone. My name is संजय प्रसाद बेहरा एंड आई एम फ्रॉम बलांगीर। और आज का हमारा टॉपिक है BVS कैलकुलेशन ऑफ स्लैब। आज हम पढ़ेंगे स्लैब कितने टाइप के होते हैं और कौन से स्लैब में लोड डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है, और आज हम पढ़ेंगे। तो आज हम देखते हैं कि हमारा स्लैब है दो टाइप का। पहला होता है हमारा वन वे स्लैब और सेकंड होता है हमारा टू वे स्लैब। तो हम पता कैसे करेंगे कि कौन सा वन वे स्लैब है और कौन सा टू वे स्लैब है? तो इसका एक फॉर्मूला है। जैसे कि हमारा मान लीजिए कि ये एक स्लैब है और इसका ये शॉर्टर स्पान और ये है लॉन्गर स्पान। तो हमारा फॉर्मूला है कि लॉन्गर डिवाइडेड बाय शॉर्टर। तो हमारा मान लीजिए कि हमारा लॉन्गर है 9 मीटर का और हमारा शॉर्टर है 4 मीटर का। तो हम डिवाइड करेंगे 9/4, कैलकुलेशन करेंगे। तो ये आया हमारा 2.25। मतलब ये अगर लॉन्गर डिवाइडेड बाय शॉर्टर करेंगे और अगर 2 से ज़्यादा आया या 2 आया तो वो होगा हमारा वन वे स्लैब, और अगर 2 से कम आया तो वो होगा हमारा टू वे स्लैब। हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारा वन वे स्लैब में लोड डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा है वन वे स्लैब है। वन वे स्लैब का एक ड्राइंग है और वन वे स्लैब में बस दो साइड ही बीम प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि ये बीम है और इधर एक बीम है। तो हमारा जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है बीम के दोनों साइड आएगा। जैसे ये लोड इधर आएगा और इधर आएगा। और ठीक वहाँ पर हमारा टू वे स्लैब में हमारे चारों तरफ स्लैब के चारों तरफ बीम होता है, जैसे कि ये। और ये हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूशन चारों तरफ इक्वली होता है। और अब देखेंगे कि जो हमारा स्लैब में लगने वाला है क्रैंक बार, उसका हम क्रैंक कैलकुलेशन करेंगे। जैसे कि हमारा ये मान लीजिए हमारा ये एक स्लैब है जिसका थिकनेस है 125 mm। और जैसे कि स्लैब में जो हमारा क्रैंक प्रोवाइड किया जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है। मान लीजिए हम इसको Y1 मानते हैं, Y1 नेम देते हैं, और यहाँ से यहाँ तक इसको Y2 नेम देते हैं, और यहाँ से यहाँ तक इसको Y3 देते हैं। और एज्यूम करते हैं कि यहाँ से ये एज्यूम कर देखते हैं कि ये हमारा ट्रायंगुलर पोर्शन होता है। जैसे कि हमारा ये पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे इसका हाइट कितना है। तो मान लीजिए Y2 हमारा निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का मदद लेंगे। जैसे कि Y2 इक्वल टू हमारा जो है, मान लीजिए इसको नाम देते हैं H और इसको भी H। तो H² प्लस H² रूट ओवर, तो हमारा हो जाता है 2H² रूट ओवर। तो उसका रूट निकालेंगे तो 2H, तो ये हो गया हमारा 1.42H। तो इसका हम निकालेंगे कटिंग लेंथ। तो कटिंग लेंथ ऑफ Y इक्वल टू Y प्लस Y1 प्लस Y2 प्लस Y3। कटिंग लेंथ ऑफ Y1 इक्वल टू ये हमारा 1.42H प्लस Y3। और कटिंग लेंथ ऑफ X इक्वल टू Y1 प्लस 1H प्लस Y3। इसको हम सम करेंगे तो आएगा Y1 प्लस 1H प्लस Y3 प्लस 0.42H। ये आ गया हमारा ये वैल्यू
0.42। इसका हम निकालेंगे कि यहाँ से यहाँ का इधर इसका हाइट कितना है, इसका डेप्थ निकालेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला है इसका हम निकालेंगे हाइट। तो h इक्वल टू इसका फॉर्मूला है डेप्थ माइनस 2 इंटू बोथ साइड कवर ऑफ एंड कवर माइनस डाया ऑफ बार। तो मान लेते हैं कि ये हमारा जो बार का डाया है वो है 8 mm का, और हमारा डेप्थ है 125 माइनस हमारा बोथ साइड कवर 2 इंटू एक कवर है यहाँ पर जो है इसका नॉमिनल साइज है 20 mm का, और एक कवर है नीचे ये भी 20 mm का। 2 इंटू 20 माइनस डाया ऑफ बार 8, हम कैलकुलेट करेंगे 125 माइनस 2 इंटू 20 माइनस 8। तो ये आ गया हमारा 77 mm, और इससे हम वही कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि 77 mm। और अब हम कैलकुलेशन करेंगे एक वन वे स्लैब का एक प्रॉब्लम।
ये आ गया हमारा वन वे स्लैब। हमारा जो मेन बार है वो हमारा हमेशा हमारे शॉर्टर स्पान के एलोंग लगता है, मतलब हमारे शॉर्टर स्पान के पैरेलल लगता है। जैसे कि ये है हमारा लॉन्गर स्पान और ये है शॉर्टर स्पान। तो जैसे कि हमारा मेन बार हमेशा शॉर्टर स्पान के एलोंग लगता है। और मान लीजिए कि ये है हमारा क्रैंक, जो कि यहाँ से तो अब हम इसका कटिंग लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कि ये हमारा इसका मेन बार का कटिंग लेंथ कैलकुलेट करेंगे, तो जैसे कि ये है हमारा 250, जैसे ये 250 माइनस 25 जो है हमारा ये कवर का साइज है। तो 250 जो है हमारा बीम है और इसका कवर है 25 mm का, तो ये माइनस करेंगे। तो दोनों साइड बीम है तो इंटू टू करेंगे, प्लस और हमारा ये स्लैब का जो लेंथ है 4000 का, प्लस और जो हमारे क्रैंक का वैल्यू निकाले थे जैसे 0.42 और 8 mm के लिए जो हमारा हाइट निकला था वो 77 mm का। तो ये हम इंटू करें 0.42 इंटू 77 माइनस हमारे जैसे एज्यूम कर लेते हैं ये हमारे बार का साइज है 8 mm का। 8 mm का हमारा जो बार 8 mm का बार लगा है और इसका जो क्रैंक है वो दोनों साइड प्रोवाइड किया गया है। एक क्रैंक इस साइड प्रोवाइड किया गया है और दूसरा क्रैंक इस साइड प्रोवाइड किया गया है। तो इसके लिए हमारा दोनों साइड क्रैंक प्रोवाइड किया गया है, इसलिए 2 इंटू 1 इंटू 8 इसका वैल्यू निकालेंगे। टू इंटू 250 माइनस 25 प्लस 4000 प्लस 0.42 इंटू 77 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 8। तो ये आया हमारा 4466 mm। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 4.466 मीटर। और अब हम निकाल देंगे इसका नंबर ऑफ बार के लिए हमें चाहिए नंबर ऑफ बार। जब हमारा मेन बार निकालेंगे तो हम लेंगे इसका लॉन्गर स्पान का लेंथ डिवाइडेड बाय हमारा स्पेसिंग प्लस 1, और हमारा स्पेसिंग है
एज्यूम स्पेसिंग 150 mm, तो हमारा होता है 9000 डिवाइडेड बाय 150 प्लस 1, कैलकुलेट करेंगे 9000 डिवाइडेड बाय 150 प्लस 1, तो ये आ गया हमारा 61 नंबर ऑफ बार। जो हमारा मेन बार है वो है 61 नंबर ऑफ बार। हेडिंग डाल के कटिंग लेंथ ऑफ मेन क्रैंक बार। और अब हम निकालेंगे इसके लिए ड्राइंग करेंगे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए। अब हम निकालेंगे हमारा कटिंग लेंथ ऑफ टॉप एंड बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए। हमारा बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालेंगे। हमारे बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार हमेशा हमारे लॉन्गर के एलोंग मतलब लॉन्गर के पैरेलल लगता है। यहाँ आ गया एक क्रैंक। अब हम निकालेंगे कटिंग लेंथ ऑफ बॉटम एंड टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए। तो इसका हम कटिंग लेंथ निकालेंगे सेम 2 × 250 माइनस 25
25 प्लस 9000 प्लस 0.42 इंटू हमारे मेन डिस्ट्रीब्यूशन बार का जो डाया है वो है 16 mm का। तो 16 mm के लिए हमारा डेप्थ है 69 माइनस 2 इंटू 1 हमारा कटिंग लेंथ इंटू 8। टू 50 माइनस 25 प्लस 9000 प्लस 0.42 इंटू 69 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 8। जो इसका वैल्यू आया 9462 mm। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 9.462 मीटर। इसका हम नंबर निकालेंगे, नंबर ऑफ बार के लिए चाहिए हमारा जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बार का नंबर निकालने के लिए हमें चाहिए 4000 जो हमारे शॉर्टर स्पान का डिस्टेंस। हमारा शॉर्टर स्पान है 4000 माइनस जो हमारे बार का स्पेसिंग है 150 प्लस 1। 4000 डिवाइडेड बाई 150 प्लस 1 इक्वल टू ये आया हमारा 27.66। इसको राउंड अप करेंगे तो आएगा ये हमारा 28 नंबर ऑफ बार। और अब हम देखते हैं इसका ये हो गया हमारा बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब हम देखते हैं टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार। टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार जैसे कि टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार हमेशा हमारे शॉर्टर के L/4 में लगता है। L/4 मतलब 4000 का 4 भाग में 2 भाग में लगता है। जैसे कि हमारे 4000 का L/4 होगा 1000 और यहाँ भी 1000। तो ये हमारा टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार लगेगा यहाँ पे L/4 में। तो इसका तो हमारा टॉप एंड बॉटम का कटिंग लेंथ निकाल लिया था, तो हम इसका सीधा नंबर निकालेंगे। नंबर ऑफ टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, तो इसका नंबर है 1000 बाय 150 प्लस 1। ये आया हमारा 7.66। इसका राउंड अप करेंगे तो ये आया हमारा 8 नंबर ऑफ बार। जैसे कि ये हमारा जो टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार इस तरफ भी लगता है और इस तरफ भी लगता है, तो इंटू 2 करेंगे 8 8 16। तो हमारे टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार में लगता है हमारा 16 नंबर ऑफ बार। अब इसका हम वेट निकालेंगे।
वेट निकालने के लिए हमको चाहिए हमारा ये बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार 28 प्लस हमारे टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है 16 प्लस 16 इनटू हमारा कटिंग लेंथ 9.462 और हमारा जो 8 mm का हमारा यूनिट वेट है 0.395 28 plus 16 or 44 into 9.462 into 0.395 ये आ गया हमारा 164.44 kg। और माफ़ कीजिएगा, ये हमारे मेन क्रैंक बार का हम वेट नहीं निकाले थे वेट। इसके लिए हमारे 61 इंटू हमारा कटिंग लेंथ है 4.466 इंटू हमारा यूनिट वेट 0.395 61 इंटू 4.466 इंटू 0.395 तो ये आए हमारा 107.60 किलोग्राम। तो अब हम निकालेंगे इसका टॉप एक्स्ट्रा बार। तो ये हम मिटा देते हैं। जैसे कि टॉप एक्स्ट्रा बार लगता है यहाँ आ गए हमारा 1000 का और स्पेसिंग जो है हमारे ये है 300 और सेम बार वही। तो इसका हम कटिंग लेंथ निकालेंगे जैसे ही दोनों साइड है 250 माइनस 25 प्लस हमारा ये L/4 का साइज है 1000 250 माइनस 25 प्लस 1000 इक्वल टू 1225। इसका हम मीटर में कन्वर्ट करें तो आएगा 1.225 मीटर। इसका हम कटिंग लेंथ निकालेंगे, हमारा ये नंबर निकालेंगे, नंबर ऑफ बार (1000 डिवाइडेड बाय 150 प्लस 1 इक्वल टू
प्लस 1 इक्वल टू ये आ गया हमारा 7.66, इसका राउंड अप करेंगे 8, दोनों तरफ लगते हैं तो ये हो गया इंटू 2 इक्वल टू 16 नंबर ऑफ बार। इसका हम वेट कैलकुलेट करेंगे। वेट के लिए चाहिए नंबर ऑफ बार इंटू हमारा कटिंग लेंथ 1.225 इंटू हमारा यूनिट वेट 0.395। 16 इंटू 1.225 इंटू 0.395। 16 इंटू 1.225 इंटू 0.395। सेवन 7.03 kg। इसका हम टोटल निकालेंगे। टोटल के लिए चाहिए हमारा टोटल वेट इक्वल टू हमारा मेन क्रैंक बार का जो वेट निकला था 107.60 प्लस हमारा टॉप एंड बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार का वेट निकला था 164.44 किलोग्राम और हमारा टॉप एक्स्ट्रा बार का वेट निकला है 7.03 किलोग्राम। वन 107.60 प्लस 164.44 प्लस 7.03, तो ये आ गया हमारा टोटल वेट 279.07 kg। तो ये है हमारे वन वे स्लैब में लगने वाले बार, टोटल बार का वेट। और बस इतना ही, धन्यवाद।